2022 में एक आरटीआई से ये पता चला कि देश को एक साल में अपने सांसदों की पेंशन पर 99 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अगर आप एक सांसद रहे हैं तो आपको पेंशन मिलेगी और उसके ऊपर बहुत सारी सुविधाएं भी आपको मिलेंगी। जैसे कि अगर आप कहीं ट्रैवल करते हैं तो आपको एसी फर्स्ट क्लास का ट्रेन का टिकट मिलेगा और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो कि मिलेंगी। अगर आप सांसद बनने के बाद कैसे भी विधायक बन जाते हैं तो उसके लिए आपको पेंशन भी मिलेगी, या फिर अगर एक विधायक जी आगे चलकर सांसद बन जाते हैं तो दोनों की पेंशन वो पाएंगे, यानी कि विधायक की भी पेंशन मिलेगी और सांसद की भी। तो भाई ऐसे में लोगों के तो मजे हैं, मगर बेचारा एक सरकारी कर्मचारी क्या करे। सरकारी कर्मचारी जो कि जीवन भर अपनी सेवाएं देता है सरकार को, उसका क्या? बुढ़ापे में वो बिना पेंशन के कहां जाए? देखिए, प्रधानमंत्री से लेकर दूसरे जो बड़े बड़े नेता हैं और तमाम जो धार्मिक हो या राजनीतिक हो या फिर सामाजिक जितने भी संगठन हैं, उनकी रैलियों में भी इतनी भीड़ नहीं जुटती जितनी कि 1 अक्टूबर को दिल्ली में रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग के लिए जो आयोजित की गई रैली थी ना, उस रैली में देश भर से जुट गई। पुरानी पेंशन की मांग करने वाले सरकारी कर्मचारियों की इस भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा था कि इसके आगे तो अन्ना आंदोलन भी फेल है। अब जो विपक्षी दलों के नेता हैं वो भी समर्थन देने के लिए वहां पर पहुंचे थे। दिल्ली का जो राजनीतिक तापमान था वो पूरी तरह से गर्म था। जो मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार है उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए 20 से ज्यादा राज्यों के सरकारी कर्मचारी देश भर से लाखों की संख्या में दिल्ली के रामलीला मैदान में एकत्रित हुए। ये सभी लोग नई पेंशन योजना को रद्द करने और ओपीएस को लागू करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन कमाल की यहाँ पर बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं, लाखों लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचे हुए हैं, लेकिन कोई न्यूज चैनल उन्हें कवर नहीं कर रहा था। ना तो आज तक, ना यहाँ पर जी न्यूज की मैं बात करूं या फिर न्यूज 18 की बात करूं, और ना ही इंडिया टीवी। हर किसी चैनल ने उन्हें अपने फ्रेम से बाहर कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो लोग हैं ये शासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। सबसे पहले अशोक गहलोत की जो कांग्रेस सरकार है, राजस्थान, उसने फिर छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और झारखंड में ओपीएस लागू करने वाली ये तमाम सरकारें हैं। जो कांग्रेस है वो इन लोगों के पक्ष में है। कांग्रेस का ये कहना है कि पुरानी पेंशन जो है वो कर्मचारियों का अधिकार है। कांग्रेस की राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है। कांग्रेस साफ कहती है कि देखिए, इस मामले में हमारी नीति जो है वो साफ है, कर्मचारी जो हैं उनका हक उन्हें मिलना ही चाहिए। देखिए, मैं बहुत ही कम शब्दों में, संक्षेप में मैं आपको ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि जो नई पेंशन योजना है और जो पुरानी पेंशन योजना है, इसमें दोनों में आखिर फर्क क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी पुरानी पेंशन योजना की, उसे समझते हैं। पुरानी पेंशन योजना के तहत 2004 से पहले जो रिटायर हुए कर्मचारियों को ये दी जाती है। इस पेंशन योजना के तहत एक निश्चित राशि होती है जो कि पेंशन के रूप में कर्मचारी को दी जाती है। ये राशि कर्मचारियों के रिटायरमेंट का वक्त जो उसकी सैलरी यानी कि वेतन होता है उसके आधार पर तय की जाती है। वही जो 2004 के से रिटायर हुए सरकारी कर्मचारी हैं उनको एनपीएस यानी कि नई पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है। अब ओपीएस के तहत जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको रिटायरमेंट के वक्त जो उनकी सैलरी मिल रही होती है, उस सैलरी की जो आधी रकम होती है वो पेंशन के रूप में दी जाती है। ओपीएस के तहत कर्मचारियों के वेतन से पेंशन के लिए कोई पैसा नहीं कटता है। पुरानी पेंशन योजना के तहत जो भुगतान है वो सरकार अपने खजाने से करती है। इस स्कीम में 20 लाख रुपए तक ग्रेजुएटी मिलती है। इसमें जनरल प्रोविडेंट फंड का प्रावधान है। इसमें 6 महीने बाद जो महंगाई भत्ता है उसे बढ़ाने का प्रावधान है। अब नई पेंशन स्कीम समझते हैं। कर्मचारी की जो बेसिक सैलरी जिसे कहा जाता है और जो डीए है उसका 10% हिस्सा इसमें कटता है।
नई पेंशन योजना जो है वो शेयर बाजार पर बेस्ड है, यानी कि शेयर बाजार के अकॉर्डिंग वो चलता है, और जिस वजह से ये जो स्कीम है ये उतनी सुरक्षित नहीं है। इसमें क्या होता है, 6 महीने बाद जो ओपीएस में महंगाई भत्ता बढ़ता है, वो एनपीएस में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का प्रावधान ही नहीं है। अब रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन की गारंटी जो कि ओपीएस में मिलती है, एनपीएस में निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं। अब जो एनपीएस है ये टैक्स कटौती के तहत भी आता है। रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने के लिए आपको 40% एनपीएस का जो हिस्सा है वो एनएटी में निवेश करना होता है। नई पेंशन योजना के विरोध में ही देश के 5 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी गई, जिसका मतलब है कि इन राज्यों के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत हर महीने बिना किसी कटौती के पेंशन का लाभ मिलेगा। पुरानी पेंशन योजना को सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया और इसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में ये स्कीम लागू की गई। अब ये लाखों कर्मचारी पहुंचे थे दिल्ली के रामलीला मैदान में इसी ओपीएस को एक बार फिर से लागू करने के लिए, और जो एनपीएस योजना है इसके विरोध में आपकी क्या राय है इस पूरे के पूरे मुद्दे पर, मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा।